नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुंदर सोनोने और सबका फार्मेसी सुंदर की चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वेलकम वेलकम सुस्वागतम। आज हम बात करेंगे उन समस्याओं पर जो लगभग हर घर में आम है। गैस, एसिडिटी और अपचन। इन तकलीफों से निपटने के लिए कौन सी ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं, कौन से ब्रांड भरोसेमंद है और किन आदतों को बदलकर आप इससे छुटकारा पा सकते, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं पेट की गैस, एसिडिटी और अपचन क्या है। सबसे पहले जानते हैं गैस यानी कि फ्लैचुलेंस। भोजन पचने के दौरान गैस बनती है। जब ज्यादा गैस बनती है या बाहर नहीं निकलती तो दर्द और फुलावट होता है। चलिए जानते हैं एसिडिटी क्या होती है। जब पेट में अम्ल यानी कि एसिड ज्यादा बढ़ने लगता है तो पेट की परतों पर असर डालता है, तो जलन, खट्टी डकारें, छाती में जलन होती है। चलिए जानते हैं अपचन यानी कि इनडाइजेशन के बारे में। भोजन सही से न पचने पर पेट भारी लगता है, मरोड़ हो सकता है और भूख कम लग सकती है यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइटिस। चलिए जानते हैं इसके कारण क्या है, यानी कि एसिडिटी के कारण क्या है, या गैस क्यों बनती है, या नॉर्मली इनडाइजेशन के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला है असमय भोजन करना। तैलीय, मसालेदार और भारी भोजन यानी कि ज़्यादा मात्रा में ऑयली और स्पाइसी खाना खाना, देर रात तक खाना या तुरंत सो जाना, स्ट्रेस और चिंता, स्मोकिंग और शराब, पानी कम पीना, एंटीबायोटिक्स, एनएसआईडीज यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आदि दवाई का असर। चलिए जानते हैं लक्षण के बारे में। सबसे पहला है पेट फूलना या गैस बनना, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, भूख न लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइटिस, उल्टी जैसा मन करना, पेट दर्द या मरोड़ होना। चलिए जाते ओटीसी दवाई के बारे में, यानी कि ओवर द काउंटर कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती है, पूरा विवरण। सबसे पहले ये जानते हैं गैस की दवाइयाँ यानी कि एंटी फ्लैचुलेंट दवाई के बारे में। उसमें सबसे पहला आता है साइमेथिकॉन। नॉर्मली ये ज़्यादातर और खासकर बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है और उसके कई सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि गैसेक्स है, कोलिकेड है, फ्लैचुना है। और नॉर्मली ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और ड्रॉप फॉर्म में भी अवेलेबल है और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। और इसका उपयोग है गैस के बुलबुले तोड़ने में मदद करता है। खुराक और डोसेस की बात करें तो भोजन के बाद 40 to 80 मिलीग्राम। सेकेंड है एक्टिवेटेड चारकोल। नॉर्मली इसके कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली चारको कैप और नोरिट बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलर है और यूजफुल भी है। और इसका उपयोग है गैस सोखने और पेट साफ करने में यूज़ किया जाता है। सावधानी के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि 2 घंटे के अंतर अन्य दवाई हमें लेना चाहिए, यानी कि जो पेशेंट्स मल्टी ड्रग्स या मल्टी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उन्हें 2 घंटे के अंतर दूसरी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जानते हैं एसिडिटी की दवाइयाँ यानी कि एंटासिड और पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर। तो सबसे पहले जानते हैं लिक्विड एंटासिड, यानी कि उसके ब्रांड हैं डाइजीन, जेलोसिल और मुकेंजेल। चलिए जानते हैं उसके उपयोग क्या है। तो नॉर्मली तुरंत राहत के लिए डाइजीन, जेलोसिल और मुकेंजेल का यूज़ किया जाता है और ये भी लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। मोस्टली ये च्यूएबल टैबलेट्स है। और उसके कंटेंट कौन से होते हैं, तो नॉर्मली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साइमेथिकॉन, ये सबसे मेन कंटेंट होता है। तो नेक्स्ट जानते हैं प्रोटॉन पंप इनिबिटर कौन से, यानी कि पीपीआई के बारे में। उसके मोस्ट ब्रांड जो है वो पैन 40 है, रेबिकाइंड है और ओमेज ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं और यूज़फुल भी है। और उसमें कंटेंट है पेंटाप्रोजाल, राइबेप्रोजाल या ओमेप्रोजाल। तो नॉर्मली पैन 40 या पैन 20 टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और रेबिकाइंड भी 20-40 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ओमेज भी 20 और 40 कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। चलिए जानते हैं उसका उपयोग क्या होता है। तो नॉर्मली पेट का एसिड कम करने में इसका फायदा होता है। और खुराक या डोसेस की बात करें तो खाली पेट सुबह एक टैबलेट लेना चाहिए। अब जानते हैं H2 ब्लॉकर्स के बारे में। नॉर्मली इसके कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि रैंटेक, और कंटेन है रैनिटिडिन और एसिलॉक। नॉर्मली 150 और 300 स्ट्रेन में अवेलेबल है और उसका उपयोग जो है वो एसिड कम बनाने में यूज़ किया जाता है और अब धीरे धीरे उपयोग कम हो रहा है। चलिए आगे जानते हैं कि अपचन की दवाइयाँ कौन सी है। नॉर्मली डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ किए जाते हैं या उसे प्रोकाइनेटिक दवाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से हैं। उसके पॉपुलर ब्रांड नॉर्मली यूनी एंजाइम, अरिस्टोजाइम या एंजोफ्लाम यूज़ किया जाता है। नॉर्मली यूनिजाइम टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है और अरिस्टोजाइम भी सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। और नॉर्मली जब ज़्यादा मात्रा में पेट दर्द होता है तो एंजोफ्लाम दिया जाता है।
और मेन डाइजेस्टिव एंजाइम का उपयोग है खाना पचाने में सहायक करना। दूसरा है डोमपेरोडॉन प्लस पीपीआई कॉम्बो, यानी कि उसके कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि पेंटोसेट डीएसआर या रेबिकाइन डीएसआर। तो नॉर्मली डोमपेरोडॉन के साथ पीपीआई यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेंटाप्रोजल है या रेबेप्रोजल है या ओमेप्रोजल भी यूज़ किया जाता है, और उसका मेन उपयोग है पेट का भारीपन या अपचन को दूर करना। चलिए जानते हैं घरेलू उपाय के बारे में, यानी कि होम रेमेडीज और देसी नुस्खे कौन से इसके बारे में। सबसे पहला है सौंफ और मिश्री का सेवन करें। अदरक का पानी यूज कर सकते हैं। अजवाइन और काला नमक मिक्स करके ले सकते हैं। नींबू पानी नॉर्मली गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो भी हमें एसिडिटी कम हो जाती है। छाछ में भुना हुआ जीरा भी यूज करेंगे तो हमें गैस, एसिडिटी, जलन जैसी समस्या नहीं होती। चलिए जानते हैं गैस, एसिडिटी और अपचन के लिए बचाव के उपाय कौन से। सबसे पहला है समय पर खाना खाएं, यानी कि खाने का और सोने का टाइम फिक्स रखें। दूसरा है ज़्यादा मसालेदार यानी कि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। देर रात तक खाना खाने से बचें। खाना खाने के तुरंत बाद न सोएं। योग और ध्यान करें, विशेषकर पवन मुक्तासन, भुजंगासन हम कर सकते हैं, और योग प्राणायाम करेंगे तो भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होता है। और डेली हमें फिजिकल एक्टिविटी करना है, चलना, घूमना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ताकि हमें गैस, एसिडिटी, जलन जैसी समस्या ना हो। और नेक्स्ट है धूम्रपान और शराब से दूरी रखें। ज़्यादा समय तक भूखे न रहें। चलिए जानते हैं कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है बार बार गैस या जलन होती है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खून की उल्टी या ब्लैक स्टूल हो रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अचानक वजन घटना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दवा से आराम न मिल रहा है तो भी हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की जानकारी से पेट की गैस, एसिडिटी और अपचन को समझने और संभालने में मदद मिली होगी। हमेशा याद रखें, दवा से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जीवन शैली। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फार्मेसी सुंदर चैनल को। मिलते हैं अगले हेल्थ वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।